ओम श्रीदेव्य नमो नमः। ओम ये नमो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला प्रतिदेव नामी रक्षे माचल माचला आरोग्य लक्षण दीर्घायु भवः। हरे ओम। नमस्कार, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जय निवास। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर जो दृश्य दिख रहा है कितना सुकूनदायी है, और हो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति व परंपरा भी कुछ इसी तरह है। बालचंद्रो गजानन दासेतानि नामानि यह पठे शृणुयात् नमो नमः। ओम श्री विष्णु विष्णु आद्वंदितराय श्री श्वेतावारा कल्पे वेव समंत्रे अष्टाविंशति में कलयुगे कलिगोद्वतारो जम्मूद्वीपे भरतखंडे इंद्रपद क्षेत्रे अंतर्गते महा कुतुबगढ़ ग्रामांतर्गते महा मासो मासे मा चैत्र मासे मा प्रथमातिथो महा अंतर्गते महा शुक्ल पक्ष मा रेवती नक्षत्र मा वार से शनिवार से महा से गोत्रोत्पन्न महा गोत्रोत्पन्न महा ओम मासे नव गौशाला उपरांत करणार्थे महा प्रवेश। ओम गौरी गणेश पूजनम करणार्थे महा ओम कलश पूजनम करणार्थे महा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय स्तनोर्य। ओम सिद्ध गौ माता कल्याण करणार्थे महा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो। सिद्ध गुरु गोरखनाथ गौवंश चिकित्सालय व आश्रम का आज नवसंवत आगमन के अवसर पर रागनी व भंडारा का आयोजन किया गया। ओम इदं प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। गणपति गुंघवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंघवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे वसो ममेयाहं जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम गणाधिपते नमे स्वाहा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमे स्वाहा। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमे स्वाहा। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमे स्वाहा। ओम मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धियुतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कार्यक्रम की प्रारंभ हवन, गौ पूजन एवं भूमि पूजन से किया गया। गले में बन जाएगा, गले में छोटी है छोटी है बावली है बस। ओहो ईब तलाट है करेगा मैं एक बार देखिए जी इधर महाराज जी, एक बार देखिए। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आपको बता दूं कि बाहरी दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में स्थित
आश्रम है, यहाँ आज पूरा दिन जलसा है। यहाँ घायल, रोगग्रस्त, बेसहारा गौवंश के लिए चिकित्सा केंद्र का संचालन किया जाता है, जिसमें कई तरह की मोबाइल वैन छोटी व बड़ी स्तर के हैं, जो कि दिल्ली एवं एनसीआर के सुविधा निःशुल्क चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस सुनहरे मौके पर मौजूद अतिथि श्री श्री 1008 सूर्यनाथ महाराज ने क्या कहा। महाराज जी, आज सनातन धर्म के अनुसार, हमारी परंपरा संस्कृति के अनुसार आज 9 वर्ष है, नया वर्ष है, नवीन साल है, और इस अवसर पर यहाँ क्या कुछ हो रहा है इस बारे में आप बताएं। और उससे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, पास में गांव पड़ता हमारा, और आज ये जो प्रोग्राम है गौ के और गौ माता के ऊपर, हमारे महाराज जी हैं बाबा अभयनाथ जी, जो हमारे युवा जितने बच्चे हैं, जो समाज है, उनके लिए बड़ा ही प्रेरणा का कार्य कर रही है सब। और इन्होंने अपनी निजी ज़मीन में ऐसा एक यज्ञ का जो कार्य शुरू किया है कि स्वयं की ज़मीन को दान देकर और गौ माता के लिए गौशाला का ये गौ चिकित्सा का जो है एक बड़ा ही प्रेरणा का कार्य किया है लोगों के लिए। और जहाँ तक है हमारे नूतन नव वर्ष की, तो हमारी ये संस्कृति है, इसको कुछ पाश्चात्य नियमों से समझे, या हम सरकार के ऊपर तो इसको नहीं कह सकते ना, तो इसमें काफ़ी बदलाव कर दिया था। और सब जानते हैं, हमारे जितने भी जो ऋषि महात्मा है, हमारी जो संत परंपरा है, और गौ का हमारे आश्रमों में कभी से इसका बसेरा होता है। तो जहाँ तक गौ और संस्कृति की बात है, ये गांव देहात में तो तरीके से ठीक ठाक है, लेकिन शहर में जो सड़कों पे मवेशी आ जाते हैं, जिसे हम आवारा भी कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? इनके लिए देखिए, हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरे के ऊपर कोई बात को थोपना वो बात ठीक नहीं होती। हम स्वयं, हमारी संस्कृति है, अब शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें, उनको समझाएं कि भाई जो हमारी संस्कृति है, अगर उसको ही नहीं बचा पाएंगे हम, अब हमारा और हमारी गौ माता का ये तो कभी से हमारी संस्कृति में देन है। हमारे जो संत महात्मा हैं, गाय के दूध से उसका जो निरोग बताते हैं, ध्यान की जो क्रियाओं में है इसका प्रयोग करना, तो ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और इसमें अपने आप में एक विज्ञान भी समाहित है। लेकिन क्या है, समय के अनुसार समझे तो ये हमारी संस्कृति का या विज्ञान का ये कम और ज़्यादा ही चलता ही रहता हमेशा। तकनीक और विज्ञान आने से खेती में बैलों का जोतना कम हो गया है, बैलों का इस्तेमाल कम हो गया है, ऐसे में लोग गाय पालना भी कम कर दिया है। अब गौशाला के भरोसे गाय संरक्षण और गायों का दर्शन होता है। क्या हर घर में गाय पालना नहीं चाहिए? नहीं, हर घर में गाय का होना बड़ा ज़रूरी है ना। और ऐसा हमारे संतों ने बताया कि गाय, जिस क्षेत्र में गाय का वास है, वहाँ पर जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो स्वयं ही दूर हो जाती है, ऐसा विज्ञान भी बताता है। और जहाँ तक अब कृषि के लिए बैल का प्रयोग है, तो वो सब समय के अनुसार आधुनिकीकरण है। अब समय के अनुसार तो बदलाव होता ही रहता है हर चीज़ का। जो बच्चे करे वो ठीक करे, हम उनके साथ हैं। बच्चे इतनी बड़ी गौशाला की ओर, चिकित्सा की ओर, और इससे समाज सेवा, देश सेवा, कहीं कहीं हमारे सनातन धर्म में भी हिस्सा आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सब ठीक है जो कर रही है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ ना कहूँ, ठीक है, दो रहे हैं। कैसा कर रहे वो? ठीक है, जो कुछ बहुत अच्छा काम है। अरे ये तो सब बड़ा धर्म है, ठीक है। अरे परमात्मा इसको सुख शांति मिल रहा है, अरे खूब बदौलत है। आगे की पीढ़ी जो आएगी, नई पीढ़ी, वो भी इसी काम में लगी रहे, वो अच्छा है। मौजूद अन्य अतिथियों का कहना है कि जो गौशाला जो इन्होंने खोल ली है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी गौशाला की सेवा होती है। गौ हमारी माता है, इसके लिए जो सेवा करता है उसकी भगवान खुद सुनता है। और ये जो पृथ्वी रुकी हुई है, ये इसी प्रकार रुकी हुई है। कुछ यहाँ पर ऐसे भगवान ने ऐसे प्रभु जो भेज रखा है, ऐसे संतों भेज रखा है जो गौ की सेवा करते हैं या मानव सेवा करते हैं। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। बीमार गऊ को लाके यहाँ सेवा करते हैं, सबसे बड़ा धर्म है ये। अगर सारे भाई मिलजुल कर, जैसे कि हमारे गुरु जी कर रहे हैं, अगर सारे भाई ऐसे करें तो ये गौ माता बेचारी रोड पर एक्सीडेंट होकर तड़फे ना, मरे ना। अगर सारे हम एक संकल्प सा ले ले भाई, एक गौ माता की एक आदमी भी अगर वो कह दे कि गौ माता ने एक आदमी भी हम उसका खर्चा पानी सब कुछ करेंगे, तो परमात्मा की दात है, दिन दोगुनी रात चौगुनी होगा जी। ये हमारा कल्चर ही ऐसा हो रहा। पहले गौ माता की जरूरत होया करती जी,
पहले जैसे गौ माता का बछड़ा हो जाता तो इतनी खुशी हो रही जैसे कि बेटा हो गया, लेकिन अब ज़रूरत नहीं रही। ट्रैक्टर मशीनरी इतनी होगी तो ज़रूरत नहीं रही। तो इसके अकॉर्डिंग गौ माता इतना दूध पियो, इतना अच्छी लागे, फिर बेल खोल दे या फिर किसी हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं और बिल लेकर जाओ इसमें। हमारे अभयनाथ सेवा कर रहे हैं, हम जो भी अभयनाथ के साथ हैं, जो भी कुछ है तन मन धन से हर एक तरह अभयनाथ के साथ हैं। और जितने भी नौजवान हैं साथी, उनको संदेश देना चाहूँगा कि गौ सेवा सर्वोपरि है और माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है। गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। और जो गांव समाज के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है, ये कदम बहुत ही अच्छे व्यक्ति उठाते हैं समाज में। हिंदू नववर्ष अर्थात चैत्र मास की प्रथम प्रतिपदा भी है और इस शुभ अवसर पर हमारी संस्था के द्वारा आदरणीय गुरु अभयनाथ जी के मार्गदर्शन में, आपके संचालन में गौ माता की सेवा के लिए ये चिकित्सालय चलाया जा रहा है। इसका आज उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद गौ माता का पूजन हुआ है और भंडारा आप देख रहे हैं हमारे सामने चल रहा है और सामने रागनी का कंपटीशन चल रहा है। तो ये कार्यक्रम जो है ये गौ माता की सेवा के लिए है। हम सभी सनातनियों को इसके लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर हम ये प्रण भी लें, संकल्प भी लें कि गौ माता की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे और सदैव एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से योगदान भी देंगे। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग इस गौ सेवा की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जो ये कुछ साल पहले हमारे ऊपर ये गाय का वर्चस्व खत्म करने की कोशिश की गई थी, प्राकृतिक तत्वों के थ्रू जो अधर्मी थे वो चाह रहे थे कि भी गौ माता जो हम पूज्य थी हमारे लिए, उनका वंश मिटाया जाए, हमारा सनातन धर्म खोया जाए। आज हम उसी के उपलक्ष्य में मैं पूरे युवा वर्ग का, बुजुर्गों का धन्यवाद करूंगा जो आज हम नव वर्ष एक धूमधाम से मना रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ा फक्र का दिन है कि हमारा नव वर्ष माँ शैलपुत्री का नवरात्र शुरू हो रहा है और उस उपलक्ष्य में बाबा अभयनाथ ने अपना जो भंडारा किया है, ये एक समाज को जोड़ने का जो प्रयास किया है, मैं उसके बहुत सराहना करूँगा। धन्यवाद है, आभार है श्री खाटू श्याम सोसाइटी शिव विहार कनाला गौओं के प्रति। गुरु महाराज के लिए हम ये करें, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसकी गुरु महाराज के इस कार्य में हम हमेशा एग्री रहेंगे। कभी भी हमारा बुलाएंगे, मौका मिलेगा, हम हमेशा यहाँ खड़े मिलेंगे। दूसरी तरफ विशाल मंच पर रागनी का मंच तैयार था। इसकी शुरुआत आए अतिथियों को पगड़ी बांधकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अब देखते हैं कि क्या कहा। अब देखते हैं कि आश्रम के संचालक बाबा अभयनाथ ने क्या कहा। जैसा भी आपको अच्छा लगे गौ माता का बढ़ चढ़ का दान करें। कुतुबगढ़ गांव के साथ साथ आज इतना बड़ा आपने प्रोग्राम करा है गौशाला पे और 9 वर्ष पर, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, जितने भी मेरे गांव के युवा भाई हैं, मैंने अकेले ने कुछ नहीं करा, इन सब युवा भाइयों ने मिलकर, मेरे गांव राम ने, गंवाड़ ने, मेरे सहयोग ने मेरा साथ दिया तो मैं आज इस मुकाम तक हूँ। उसमें मुख्य रूप से मेरे साथ जुड़ा रहा है मेरा परम शिष्य बलविंदर सिंह, मेरा भाई डॉक्टर संदीप सिंह, मेरे गांव के युवा भाई संदीप, जो भाई है अपना छोटा, और सारे भाई लाग रहे हैं, मिलन लांबा, सारे भाइयों ने मेरा साथ दिया और आगे भी मैं उम्मीद करूँ हूँ मेरे सारे भाई मेरी गैलरी में जुड़े रहेंगे। एक ऐसा हॉस्पिटल ये तो है ही है, सिद्ध गुरु गोरखनाथ गौवंश चिकित्सालय गाँव कुतुबगढ़। इसके साथ ही मैंने एक चिकित्सालय मेरा परम शिष्य और बना रहा है, शहीद भगत सिंह गौवंश चिकित्सालय गाँव मुरथल में, जिसके प्रधान भाई वेदपाल जी हमारे बीच हैं। ये दोनों हॉस्पिटल एक साथ मिलकर गौ माता की सेवा करेंगे। दिल्ली हरियाणा में अपने 2 हॉस्पिटल हैं, एक शहीद भगत सिंह के नाम पे और एक सिद्ध गुरु गोरखनाथ के नाम पे। हमारे पास अपनी 3 एम्बुलेंस हैं और 6 डॉक्टरों की टीम है और बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पर भी आपको गौ माता दिखाई दे, घायल पीड़ित, अगर किसी के घर पे भी कोई गौ माता है या कोई भैंस, यहाँ तक कि कुत्ता, नाग, कोई भी जीव जंतु अगर आपने घायल दिखा है, हमें सूचना दें। किसी भाई के 60 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी दिल्ली हरियाणा के अंदर अगर किसी के घर पे भी कोई गौ माता बीमार हो है तो मेरे डॉक्टरों की टीम जाएगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देगा होगी।
जहाँ तक कि मेडिसिन जो सामने वाले गार्जियन का होगा, हमारे डॉक्टर की कोई फीस नहीं होगी, हमारी एम्बुलेंस की कोई फीस नहीं होगी, हम बिल्कुल फ्री सेवा देंगे। जैसा कि लोग मानव सेवा करते हैं और इस और आगे बढ़ते हैं, आप तो पशु गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन शहरों में जो आवारा मवेशी है उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उनके लिए भी हमारी टीमें तैयार होने लग रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी वृंदावन में था जो है कि प्रोग्राम था हमारा गौ रक्षा दल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब पूरा राष्ट्रीय सत्र की बैठक थी, उस पर बहुत कुछ किया गया। ये सब डेयरी वालों की गाय है और इन पर जल्दी ही लगाम कसी जाएगी और जल्दी ही कार्य इस पर भी किया जाएगा। अपने गौ सेवा और चिकित्सा को लेकर सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है, जो भी हमारे लिए सरकार से बनता है वो पूर्ण रूप से नेताओं को ना खिला करके गौ माता का जो है वो हमें पूर्ण रूप से दे दिया जाए। जी हाँ, इस मौके पर एक तरफ अतिथि के रूप में सूर्यनाथ महाराज, वैजनाथ महाराज, सत्यनारायण नाथ महाराज, तूफान नाथ महाराज, शीतलदास महाराज, राकेश भगत, प्रदीप राणा, रघुवीर नंबरदार, रोशनी नंबरदार, मोहन सिंह, हरिप्रकाश व्यास, नरेंद्र लांबा, कुलदीप सूरज, संदीप सुनील लांबा, बलविंदर मोर, मनीष अमन, दीपक परमजीत सिंह समेत अनेकों गणमान्य व गांव के लोग मौजूद रहे। हवन व पूजन बाबा अभयनाथ के माता रोशनी नंबरदार व पिता रघुवीर नंबरदार ने किया। वहां कई एकड़ में गौवंश चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। टाइम्स लाइव इंडिया के लिए कैमरा पर्सन समीना के साथ मैं जय निवास।